ओम शांति। आज 10 मई 2024 और आज अक्षय तृतीया है। सभी भाई बहनों को आज के शुभ दिवस की बहुत बहुत हार्दिक मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाप दादा रहम दिल का स्वरूप है और बाबा कहे, मैं आता ही हूं बच्चों की पुकार सुन करके। इस समय हर आत्मा की मांग यही है कि हे पतित पावन आओ, इन दुखों से छुड़ाओ, शांति दो। तो बाबा कहे, मैं आकर के पतितों को पावन बनाता हूं, सभी आत्माओं को दुखों से छुड़ाता हूं और जो नई दुनिया में चलने के लिए तैयार हो जाते हैं उनको नई दुनिया में भेजता हूं। तो नई दुनिया स्थापन करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पुरानी दुनिया मेरी नहीं है। बाबा बेहद का बाप है। तो बाबा कहे, चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, इसका मालिक तो मैं ही हूं और मैं पावन बनाकर तुम्हें नई दुनिया का मालिक बनाता हूं। तो बाबा कहे, तुम्हें भी बाप समान रहम दिल बनना है और सभी मनुष्य आत्माओं को भी दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल बनो। रहम दिल बच्चे सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करेंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, सारी दुनिया की मांग क्या है जो बाप के सिवाय कोई पूरी नहीं कर सकता? उत्तर, सारी दुनिया की मांग है शांति और सुख मिले। सभी बच्चों की पुकार सुनकर बाप आते हैं। बाबा बेहद का है, इसलिए उसे बहुत फुरना है, चिंता है कि मेरे बच्चे कैसे दुखी से सुखी बने। बाबा कहते, बच्चे, पुरानी दुनिया भी मेरी है, मेरे ही सब बच्चे हैं। मैं आया हूं सबको दुखों से छुड़ाने। मैं सारी दुनिया का मालिक हूं, इसे मुझे ही पतित से पावन बनाना है। ओम शांति। बाप पावन बना रहे हैं बच्चों को। बाबा का कार्य है सबको पावन बनाना, लेकिन उसमें भी विशेष बच्चों को। तो जरूर बाप से प्यार चाहिए। बल भाइयों भाइयों का आपस में प्यार तो ठीक है, एक बाप के सब बच्चे आपस में भाई भाई है, इसलिए प्यार होना ठीक है, परंतु पावन बनाने वाला एक बाप ही है, इसलिए सब बच्चों का लव एक बाप में ही चला जाता है। बाप कहते, बच्चों, मामेकम याद करो। यह तो ठीक है, तुम भाई भाई हो तो जरूर खीर खंड ही होंगे। बाबा बच्चों को ये भी प्रेरणा दे रहे हैं कि बच्चों को आपस में खीर खंड होकर के रहना है। एक बाप के बच्चे हो, आत्मा में ही इतना प्यार है, जबकि देवताई पद प्राप्त करते हो तो आपस में बहुत ही प्यार होना चाहिए। हम भाई भाई बनते हैं, बाप से वर्षा लेते हैं, बाप आकर सिखलाते हैं। जो समझने वाले होते हैं वो समझते हैं। यह स्कूल व बड़ी यूनिवर्सिटी है, ये बहुत बड़ी स्कूल व यूनिवर्सिटी है। बाप सबको दृष्टि देते हैं व याद करते हैं। बाबा भी बच्चों को बहुत याद करते हैं, क्योंकि बाबा के लिए तो और कुछ है ही नहीं।
और कहाँ भी आसक्ति नहीं है। बेहद के बाप को सारी दुनिया के मनुष्य मात्र सभी आत्माएं याद करती है। बाप की ही सारी दुनिया है, नई व पुरानी। नई दुनिया बाप की है तो पुरानी नहीं है क्या? बाप ही सभी को पावन बनाते हैं। पुरानी दुनिया भी मेरी है। बाबा कहे ये पुरानी दुनिया भी मेरी है, तभी तो बाबा पुरानी दुनिया में ही आते हैं। सारी दुनिया का मालिक मैं ही हूं। भले मैं नई दुनिया में राज्य नहीं करता हूं, परंतु है तो मेरी ना। नई दुनिया भी मेरी है। मेरे बच्चे मेरे इस बड़े घर में भी बहुत सुखी रहते हैं और फिर दुख भी पाते हैं। ये खेल है। बाबा कहे ये खेल है। ये सारी बेहद की दुनिया हमारा घर है। ये बड़ा मांडवा है ना। बाप जानते हैं सारे घर में हमारे बच्चे हैं, सारी दुनिया को देखते हैं, सब चैतन्य है। सभी बच्चे इस समय दुखी है, इसलिए पुकारते हैं बाबा हमको छीछी दुखी दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो। शांति देवा बाप को ही पुकारते हैं। देवताओं को तो कह न सके। सबका वह एक बाप है, चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो, सबका वह एक बाप है। उनको सारे सृष्टि का फुरना रहता है, चिंता रहती है। बेहद का घर है। बाप जानते हैं इस बेहद घर में इस समय सब दुखी है, इसलिए कहते हैं शांति देवा सुख देवा। दो चीजें मांगते हैं ना। अभी तो जानते हो हम बेहद के बाप से सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाप आकर हमको सुख भी देते हैं तो शांति भी देते हैं, और कोई सुख शांति तो देने वाला है नहीं। बाप को ही तरस पड़ेगा, वह है बेहद का बाप। बेहद का बाप है, इसीलिए उनको ही तरस पड़ेगा। तुम समझते हो हम बाबा के बच्चे बहुत सुखी थे जबकि पवित्र थे। हम सभी बच्चे बहुत सुखी थे तब जब पवित्र थे। अब अपवित्र बनने से दुखी हो जाते हैं, काम चित्ता पर बैठ काले पतित बन जाते हैं। मूल बात है कि बाप को भूल जाते हैं। जिस बाप ने इतना उच्च पद दिया, गाते भी है ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे थे। सो फिर तुम अभी ले रहे हो, वह सुख घनेरे ले रहे हो, क्योंकि अब दुख घनेरे है। यह है तमो प्रधान दुनिया। विषय सागर में गोते खाते रहते हैं, समझते कुछ नहीं है। तुमको अब समझ आई है। तुम समझते हो कि ये रौरो नरक है। बाप बच्चों से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? अभी तुम नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो? जब कोई मरता है तो झट कह देते हैं स्वर्गवासी हुआ, अर्थात सब दुखों से दूर हुआ। फिर नरक की चीजें उनको क्यों खिलाते हो? यह भी समझते नहीं। बाबा कई इतनी बात भी समझते नहीं। बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तुम बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते मीठे बच्चे, मैं तुमको ये नॉलेज सुनाता हूं, मेरे में ही ये नॉलेज है। बाबा के सिवाय और किसी में तो ये नॉलेज है नहीं। ज्ञान सागर मैं हूं। कहते हैं ये शास्त्रों की अथॉरिटी है, लेकिन वह भी आत्माएं है ना। शास्त्रों की अथॉरिटी भी तो आत्माएं है ना। यह भी समझते नहीं। बाप का ही पता नहीं है।
बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनके लिए कहते हैं, या कह देते हैं, ठिक्कर बित्तर सब में है। व्यास भगवान ने क्या क्या बातें लिख दी। मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है, बिल्कुल ऑर्फन बन आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप रचता और रचना को जानते नहीं। तो बाबा कहते, बाप रचता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते हैं। बाप अपना और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, और तो कोई बता न सके। तुम कोई से भी पूछो जिसको ईश्वर भगवान रचता कहते हो, उनको तुम जानते हो? बाबा कहे, पूछो ये बात कि जिसको ईश्वर भगवान रचता कहते हो उनको तुम जानते हो? क्या ठिक्कर बित्तर में ईश्वर कहना ही जानना है? क्या यही ज्ञान है? पहले अपने को तो समझो। मनुष्य तमो प्रधान है तो जानवर आदि सब तमो प्रधान है। मनुष्य सतो प्रधान है तो सब सुखी बन जाते हैं। मनुष्य के ही प्रकंपन प्रकृति के ऊपर, पशु पक्षी के ऊपर भी पड़ते हैं। तो मनुष्य जब तमो प्रधान होते तो सब तमो प्रधान बन जाते, और मनुष्य सतो प्रधान है तो सब सुखी बन जाते हैं। जैसा मनुष्य वैसा उनका फर्नीचर भी होता है। शाहूकार लोगों का फर्नीचर भी अच्छा होता है। तुम तो बिल्कुल सुखी विश्व के मालिक बनते हो, तो तुम्हारे पास हर चीज सुखदाई है। वहां दुखदाई कोई चीज होती नहीं है। स्वर्ग में दुखदाई कोई चीज होती नहीं है। यह नरक है ही गंदी दुनिया। बाप आकर समझाते हैं, भगवान तो एक ही है, वही पतित पावन है। स्वर्ग की स्थापना करते हैं, देवताओं की महिमा भी गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। मंदिरों में जाकर देवताओं की उपमा अपनी निंदा करते हैं, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी है। श्रेष्ठाचारी स्वर्गवासी तो ये लक्ष्मी नारायण है, जिनकी सब पूजा करते हैं, सन्यासी भी करते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं होता। तुम्हारा सन्यास है बेहद का, देह सहित, देह की सारी पुरानी दुनिया का। बेहद का बाप आकर बेहद का सन्यास कराते हैं। वह है हठ योग, हद का सन्यास। वह धर्म ही दूसरा है। बाप कहते हैं, तुम अपने धर्म को भूल कितने धर्मों में घुस पड़े हो। अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल कितने धर्मों में घुस पड़े हो। अपने भारत का नाम ही हिंदुस्तान रख दिया है और फिर हिंदू धर्म कह दिया है। वास्तव में हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन ही नहीं किया है। मुख्य धर्म है ही 4, देवी देवता, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। तुम जानते हो ये सारी दुनिया आइलैंड है, एक टापू है। आइलैंड माना एक टापू। तो तुम जानते हो ये सारी दुनिया आइलैंड है। इसमें रावण का राज्य है। रावण देखा है? जिनको घड़ी घड़ी जलाते हैं, ये सबसे पुराना दुश्मन है। यह भी समझते नहीं कि हम क्यों जलाते हैं। समझ चाहिए ना, ये कौन है, कब से जलाते आए हैं। समझते हैं परंपरा से। अरे उनका भी कोई हिसाब तो चाहिए ना। तुमको कोई जानते ही नहीं। तुम हो ब्रह्मा के बच्चे। तुमसे कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो? अरे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो उनके बच्चे ठहरे ना। ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का। हम उनके पौत्रे ठहरे। सभी आत्माएं उनके बच्चे हैं। फिर शरीर में पहले ब्राह्मण बनते हैं,
प्रजापिता ब्रह्मा है ना, इतनी प्रजा कैसे रचते हैं यह तुम जानते हो। यह एडॉप्शन है। शिव बाबा एडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा द्वारा। मेला भी लगता है। वास्तव में मेला वहां लगना चाहिए, कहां, जहां ब्रह्मपुत्र बड़ी नदी सागर में जाकर मिलती है, उस संगम पर मेला लगना चाहिए। यह मेला यहाँ है, ब्रह्मा बैठा है। ये रूहानी मेला मधुबन में है, ब्रह्मा बैठा है। तुम जानते हो बाप भी है और बड़ी मम्मा भी है। कौन? बड़ी मम्मा भी तो ब्रह्मा माँ है। तो ब्रह्मा बैठा है, तुम जानते हो बाप भी है और बड़ी मम्मा भी तो यह है। परंतु मेल है, इसलिए मम्मा को मुकरूर किया जाता है कि तुम इन माताओं को संभालो। बाप कहते हैं मैं तुमको सदगति देता हूं। तुम जानते हो ये देवताएं हैं डबल अहिंसक, क्योंकि वहां रावण होता ही नहीं। भक्ति से होती है रात, ज्ञान से दिन। ज्ञान सागर एक बाप ही है, उनके लिए फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। बाप ही आकर के ये समझाते हैं और बच्चों को ही समझाते हैं। शिव भगवान वाच है ना, शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर कोई में आते हैं। कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, मैं कोई छोटे बच्चे का आधार नहीं लेता हूं। श्री कृष्ण तो बच्चा है ना, मैं तो उनके बहुत जन्म के अंत में सो भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूं। श्री कृष्ण का नर स्वरूप, जो बहुत जन्म के अंत का जन्म, उसमें भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूं। वानप्रस्थ अवस्था के बाद ही मनुष्य भगवान को सिमरण करते हैं, परंतु भगवान को यथार्थ कोई भी जानते नहीं। तब बाप कहते यदा यदा ही धर्मस्य। मैं भारत नहीं आता हूं, भारत की महिमा अपरंपार है। मनुष्य को देह का अहंकार देखो कितना है, मैं फलाना हूं, यह हूं। अब बाप आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ ज्ञान के सब राज बताते हैं। यह है पुरानी दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। 5000 वर्ष की बात है। शास्त्रों में फिर व्यास ने लिख दिया है कल्प की आयु लाखों हजार वर्ष है। इतनी लंबी करती, लाखों हजार वर्ष है, वास्तव में है 5000 वर्ष का कल्प। मनुष्य बिल्कुल अज्ञान की कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। अभी तुम्हारी ये बातें कोई नया सुनेगा तो समझ नहीं सकेगा। बाबा कहे अगर नया सुनेगा तो समझ नहीं सकेगा। इसलिए बाप कहते हैं मैं अपने बच्चों से ही बात करता हूं। भक्ति भी तुम ही शुरू करते हो। अपने को ही चमाट मारी है, भारतवासियों ने अपने को ही चमाट मारी है। बाप ने तुमको पूज्य बनाया, तुम फिर पुजारी बन जाते हो। ये भी खेल है। कोई कोई मनुष्य नरम दिल होते हैं तो खेल देखकर भी रो पड़ते हैं। बाप तो कहते हैं जिन रोया तिन खोया। सतयुग में रोने की बात नहीं। यहां भी बाप कहते हैं रोना नहीं है, रोते हैं द्वापर कलयुग में। सतयुगी कभी रोते नहीं है। हम सभी कौन है? सतयुगी है। तो इसीलिए बाबा कहे सतयुगी तो कभी रोते नहीं। पिछाड़ी में तो किसको रोने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। एक साथ महाविनाश होगा तो रोने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। इसके लिए रोवे, इसके लिए रोवे। अचानक मरते रहेंगे, हाय राम भी नहीं कह सकेंगे। विनाश ऐसा होगा जो जरा भी दुख नहीं होगा, क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेगी नहीं। इसलिए चीजें ही ऐसी बनाते हैं।
तो बाप समझाते हैं, तुम बंदरों की भी मैं सेना लेता हूं। रावण पर जीत पाने के लिए, बंदर माना चंचल, तो जो विकारों के कारण चंचल बुद्धि हो गए हैं, उन्हों की ही सेना भगवान आकर लेते हैं रावण पर जीत पाने के लिए। अब बाप तुमको युक्ति बताते हैं, रावण पर जीत कैसे पानी है। सब सीताओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाना है, ये सब समझने की बातें हैं। भगवान वाच, बच्चों को ही बाप कहते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। जिन बातों से तुम्हें कोई फायदा नहीं, उनसे तुम अपने कान बंद कर लो। अब तुमको श्रीमत मिलती है, तुम ही श्रेष्ठ बनेंगे। यहाँ तो श्री श्री का टाइटल सबको दे दिया है। अच्छा, फिर भी बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। कितना वंडरफुल हार जीत का ये बेहद का खेल है जो बाप ही समझाते हैं। ये हार जीत का खेल सारा बाबा ही आकर के समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप समान रहमदिल बनना है। सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। पावन बनने के लिए एक बाप से बहुत बहुत लव रखना है, तभी सहज पावन बन जाएंगे। दूसरी पॉइंट, बाप कहते हैं जिन रोया तिन खोया। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हें रोना नहीं है। कुछ भी हो जाए, बाबा कहे तुम बच्चों को कभी रोना नहीं है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, स्व के राज्य द्वारा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भव। स्व के राज्य द्वारा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भव। राजा अर्थात दाता। दाता को कहना व मांगना नहीं पड़ता। स्वयं हर एक राजाओं को अपने स्नेह की सौगात ऑफर करते हैं। स्वयं हर एक राजाओं को अपने स्नेह की सौगात ऑफर करते हैं। आप भी स्व पर राज्य करने वाले राजा बनो, तो हर एक आपके आगे सहयोग की सौगात ऑफर करेंगे। जिस तरह दुनिया में राजा के सामने नजराना रखा जाता है, तो इसी तरह बाबा कहे आप भी स्व के ऊपर राज्य करने वाले राजा बनो, तो हर एक आपके आगे सहयोग की सौगात ऑफर करेंगे। जिसका स्व पर राज्य है, उसके आगे लौकिक अलौकिक साथी जी हाजिर जी हजूर हाँ जी कहते हुए स्नेही सहयोगी बनते हैं। परिवार में कभी ऑर्डर नहीं चलाना, अपनी कर्मेंद्रिय को ऑर्डर में रखना, तो आपके सर्व साथी आपके स्नेही सहयोगी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, सर्व प्राप्ति के साधन होते भी वृत्ति उपराम रहे, तब कहेंगे वैराग्य वृत्ति। सर्व प्राप्ति के साधन होते भी वृत्ति उपराम रहे, तब कहेंगे वैराग्य वृत्ति। ये नहीं जिसके पास कुछ है ही नहीं और फिर कहे भाई मैं तो बेहद का वैराग्य वृत्ति वाला हूं। नहीं, बाबा कहे जिसके पास सर्व प्राप्ति के साधन है, सुविधाएं हैं, और उसके बावजूद
उन साधन सुविधाओं में बुद्धि योग न जाए, उससे जब वृत्ति उपराम रहे, तब कहेंगे कि हाँ, बेहद की वैराग्य वृत्ति है। अच्छा, ओम शांति।